स्टूडेंट्स, आपने मेरे लास्ट के वीडियोस मैंने बिजनेस स्टडीज़ पे अपलोड किए हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर आपने नहीं देखा है तो बच्चों उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। इसका लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और आज हम जो बिगिन करने जा रहे हैं बच्चों, अब उसके आगे का पार्ट है बच्चों, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, अर्थात बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस किन किन रूपों में बनाई जा सकती है। बच्चों अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती है, 3 सेक्टर्स में डिवाइड की जा सकती है। सबसे पहले आता है बच्चों प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, अर्थात जिसमें इंडिविजुअल्स, प्राइवेट पर्सन्स ही मालिक होते हैं। दूसरा आता है बच्चों पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं? इसमें गवर्नमेंट द्वारा ओन, मैनेज, कंट्रोल संस्थाएं आती हैं, जैसे रेलवे हम लोगों ने पढ़ा। और तीसरा बच्चों आता है जॉइंट सेक्टर, ठीक है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक की पार्टनरशिप होती है। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इस फॉर्म्स में भी हम लोग देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंडर में क्या क्या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आते हैं। बच्चों सबसे पहला और सबसे आसान टाइप का बिजनेस जो है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। सोल मतलब वन, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, मतलब कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें कितने ओनर होंगे? 1, ठीक है। तो अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज, कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। एक ऐसा बिजनेस जिसको कितने लोग चला रहे हैं? एक व्यक्ति चला रहा है, ठीक है, जिसमें ओन भी वही कर रहा है, मैनेज भी वही कर रहा है, कंट्रोल और फाइनेंस भी वही कर रहा है। आते हैं बच्चों उसके फीचर्स देखते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सिंगल ओनरशिप, ऑब्वियस बात है, इसमें कितने व्यक्ति ओनर हैं? एक व्यक्ति ओनर, क्योंकि एक से अधिक जैसे ही आ जाएगा तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों इंडिविजुअल रिस्क। रिस्क भी किसका है बच्चों बिजनेस में? उस अकेले व्यक्ति का। रिस्क किस बात का है? कि अगर बिजनेस में लॉस हो गया, है ना, रिस्क इज अनसर्टन इवेंट्स, है ना, तो ये सारा रिस्क किस पे है? उस अकेले व्यक्ति पे है। सेकंड आता है बच्चों, थर्ड आता है बच्चों नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये बड़ा की पॉइंट है। इसमें फर्म और ओनर का एग्जिस्टेंस सेपरेट नहीं माना जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर फर्म को जो लॉस हो रहा है वो इंडिविजुअल का लॉस माना जाएगा, इंडिविजुअल का जो लॉस हो रहा है वो फर्म का लॉस माना जाएगा, ठीक है। मतलब फर्म और इंडिविजुअल को अलग अलग पर्सन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, दे बोथ आर रिगार्डेड एज सेम। नेक्स्ट आता है बच्चों फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि आप अकेले मालिक हैं, एक व्यक्ति ही उसको चला रहा है, उसको क्या है? फ्रीडम है, वह जैसे चाहे काम करे, किसी से उससे पूछना, सलाह लेना कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 5th पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी जो बच्चों है इसकी वो कैसी है बच्चों? अनलिमिटेड है। इसका मतलब क्या है? लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी मतलब होता है बच्चों कर्ज। तो अब क्योंकि ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति चला रहा है, अब बिजनेस में अगर लॉस हुआ तो अधिक से अधिक क्या उसके पर कर्ज चढ़ेगा? तो जितना उसने पैसा बिजनेस में लगाया है वो तो जाएगा ही जाएगा, बल्कि अगर लॉस उससे ज़्यादा हुआ तो उसके पर्सनल पास जो उसकी चीज़ें हैं, अपना घर, मकान, जमीन, जायदाद, वो भी क्या की जा सकती है? टेक अवे की जा सकती है लॉसेस को रिपे करने के लिए। अगर इसको टेक्निकल वर्ड्स में बोलें, लायबिलिटी इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट्स मेड बट ऑल्सो हिज पर्सनल असेट्स आर सब्जेक्ट टू मीट द लॉस और डेप्ट ऑफ द फर्म, ठीक है। फर्म के डेप्ट्स को कवर करने के लिए सब ले लिया जाएगा उससे, इसीलिए अनलिमिटेड है। नेक्स्ट आता है बच्चों वन मैन कंट्रोल। अगेन इस बिजनेस को कंट्रोल कौन कर रहा है? एक व्यक्ति कर रहा है। नेक्स्ट स्मॉल साइज है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है बच्चों, तो बिजनेस की साइज क्या है बच्चों? छोटी है, क्योंकि उसको ऑब्वियस बात है खुद कंट्रोल करना है, बिजनेस को चलाना है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की चांसेस नहीं है उसके पास। अ सिंगल पर्सन इज मतलब कंट्रोल करना उसके लिए थोड़ा सा बच्चों मुश्किल है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इस बिजनेस को फॉर्म करना अर्थात बनाना और इस बिजनेस को बंद करना के लिए कोई सेपरेट कानून नहीं है। देयर इज नो सेपरेट लॉ, न इसका रजिस्ट्रेशन कराना है किसी कानून के तहत, न बंद कराने के लिए कोई परमिशन लेनी है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है बच्चों लिमिटेड लाइफ।
इसकी कंटिन्यूटी पे शक है ना। द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज नॉट कंटिन्यूअस। क्यों बच्चों? क्योंकि होगा क्या बच्चों, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक व्यक्ति चला रहा है, उसके न रहने पर, उसके डेथ हो जाने से, है ना, उसके इंसॉल्वेंट हो जाने से, उसके बैंकरप्ट हो जाने से, मतलब, और या इनसेन माइंड, है ना, वो अनसाउंड माइंड का हो गया, तो भी सब केसेस में क्या हो जाएगा, ये फर्म बंद हो जाएगी। अब देखते हैं बच्चों ऐसे बिजनेस करने के क्या फायदे होते हैं, अर्थात सोल प्रोप्राइटरशिप जब बिजनेस करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। बच्चों सबसे पहला एडवांटेज है ईजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। अगेन, इसको फॉर्म करना भी ईजी है, क्योंकि मैंने कहा कोई लाइसेंस नहीं लेना है, कोई परमिशन नहीं लेना है, और इसको डिसॉल्व करना मतलब बंद करना भी ईजी है। अगेन, नो परमिशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है डायरेक्ट इंसेंटिव, अर्थात इसमें काम करने का जो इंसेंटिव है वो सीधा आपके ऊपर है। इसका मतलब है आप जितना एफर्ट लगाओगे उतना रिवॉर्ड पाओगे। एफर्ट एंड रिवॉर्ड्स कैसे हैं? डायरेक्ट है बच्चों। आई होप आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी। किस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। आपके काम करने की आपको छूट है। क्यों? क्योंकि आप अकेले हैं, आपको लगता है कोई नया मार्केट में जरूरत है, कंडीशंस है जो आपके बिजनेस को फेवर कर रही है, आप अपने बिजनेस को हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यू नीड नॉट डिस्कस विद द अदर्स। अकेले पे डिसीजन लेना है, इसीलिए बहुत बिजनेस का क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जल्दी से लोग चेंज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लाइंस को। नेक्स्ट है सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट, अर्थात सारे प्रॉफिट किसके पास जाएंगे? उस अकेले ओनर के पास जाएंगे। ठीक है, सारा प्रॉफिट भी उसका है क्योंकि रिस्क भी उसी का था। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, फिफ्थ पॉइंट है पर्सनल टच। अब इसका मतलब क्या होता है? जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल क्या कर रहा होता है, बिजनेस को बच्चों चला रहा होता है, तो वो अपने कस्टमर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ, है ना, क्या कर सकता है, अपने पर्सनल रिलेशंस मेंटेन कर सकता है ना, अपनी वार्मथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, उनके साथ अच्छे कॉन्टेक्ट्स और रिलेशन मेंटेन कर सकता है। नेक्स्ट आता है बच्चों क्या? सीक्रेसी। अगेन, सोल प्रोप्राइटर व्यक्ति है, इंडिविजुअल व्यक्ति है ना, इसे बिजनेस के सीक्रेट्स कि ये कितना प्रॉफिट कमा रहा है कहीं पब्लिश नहीं करना होता है ना। ट्रेड सीक्रेट्स भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ से ला रहे हैं, कितने कॉस्ट में ला रहे हैं, है ना, कोई शेयर करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, क्योंकि अकेला ही सारे बिजनेस के राज जान सकता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो सीक्रेसी इज मेंटेन्ड इन दिस बिजनेस। नेक्स्ट आता है बच्चों इंडिपेंडेंट कंट्रोल। अगेन, कंट्रोल किस पर है? एक अकेले व्यक्ति पर है, इसको किसी से डिस्कशन, डिबेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है बच्चों सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन। अगर आपको कोई काम ऐसा करना है जो छोटे लेवल का काम करना है तो आप कंपनी मत बनाइए, है ना, आप पार्टनरशिप मत खोलिए, ये बड़े फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है ना। तो ज्यादा अच्छा क्या रहेगा कि अगर छोटा मोटा काम करना है, सैलून चलाना है, जनरल स्टोर खोलना है, तो ज्यादा बेटर रहेगा बच्चों क्या किया जाए, क्या किया जाए, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाया जाए। आप बच्चों अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। आई होप डिसएडवांटेजेस भी आप देख रहे हैं अच्छे से। सबसे बड़ा, अच्छा, सारे डिसएडवांटेज बच्चों देखना एल से मिलेंगे तुमको, या तो एल या यू से मिलेंगे। सारे डिसएडवांटेजेस आपको एल वर्ड जरूर मिलेगा। सबसे पहला एल है लिमिटेड, 5 एल है बच्चों उसमें। लिमिटेड रिसोर्सेज। अगेन, क्योंकि एक इंडिविजुअल व्यक्ति को कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी होती है, या तो वो बोरिंग्स कर सकता है, उसकी तो बोरिंग कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है, इसीलिए रिसोर्सेज और कैपिटल बहुत क्या होगी, कम होगी इस बिजनेस में। और क्या प्रॉब्लम बच्चों? अगेन अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मैंने बताया था। रिस्क किस बात का है कि अगर बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, बिजनेस लॉस कर रहा है, तो ओनर के ऊपर पर्सनल रिस्क है, उसके सारे एसेट्स भी ले लिए जाएंगे क्या करने के लिए, फर्म की लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अगेन, एक व्यक्ति है, बहुत सारे मैनेजमेंट के काम होते हैं, परचेजिंग होता है बच्चों, सेलिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मार्केटिंग होता है, तो कई सारे स्किल्स एक व्यक्ति के पास नहीं, मुश्किल है बच्चों। आप हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते हो, बहुत रेयर पर्सन मिलेगा हु इज गुड एट एवरीथिंग। तो इसीलिए मैनेजमेंट का स्किल्स उसके पास क्या होगा बच्चों, लिमिटेड ही होगा। कुछ ही चीज के लिए अच्छा होगा, हो सकता है वो परचेजिंग में अच्छा हो, सेलिंग में, मार्केटिंग में अच्छा ना हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। अगेन, उसका बिजनेस और ब्रांचेस और नए सेटअप्स को करने में उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि मैनेज कितने व्यक्ति को करना है, एक व्यक्ति को करना है, तो कंट्रोल सिंगल को करना है, इसीलिए एक्सपेंशन की चांसेस भी उसकी कम होती है। नेक्स्ट आता है बच्चों लिमिटेड लाइफ
और कंटिन्यूटी इस बिजनेस की क्या है बच्चों, लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है इसकी लाइफ बच्चों, क्योंकि इस बिजनेस में ओनर के न रहने पर, ओनर के उस सिंगल ओनर के इंसॉल्वेंट हो जाने से, है ना, उस सिंगल ओनर के बैंकरप्ट हो जाने से, अनसाउंड मैनेज होने से बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसीलिए लाइफ इसकी क्या है बच्चों, लिमिटेड है। आओ बच्चों अब सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस देखते हैं। हमने फर्स्ट फॉर्म देखा बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप, अब जो हम देखने जा रहे हैं बच्चों उसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये बिजनेस टिपिकली सिर्फ बच्चों इंडिया में ही पाया जाता है। ये वाला बिजनेस वर्ल्ड में और कहीं नहीं है ना। अब ये है क्या बिजनेस, आओ देखें। ये एक ऐसा बिजनेस है, इट इज अ बिजनेस कैरीड बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। याद रखना संयुक्त परिवार होना इसमें जरूरी है, अनडिवाइडेड फैमिली होना जरूरी है ना। इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट, एक कानून है इसके लिए, क्या नाम है, हिंदू लॉ के अंडर ये कानून आता है, नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत इसको, इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को गवर्न किया जाता है। अच्छा, इसके दो एसेंशियल कंडीशंस है बच्चों। इसको हर व्यक्ति हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं कर सकता है। दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है बच्चों उसकी, कि इसमें कोई एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अर्थात कोई ऐसी संपत्ति जो पूर्वजों द्वारा रखी गई है। आपको जो बिजनेस करना है उसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का यूज करके करना है। तो दो मेन बच्चों बताया मैंने आपको फीचर्स हैं। अच्छा, दो सिस्टम्स भी है इसमें, है ना। पहला सिस्टम है बच्चों दया भाग सिस्टम। दया भाग सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ इस सिस्टम को सिर्फ वेस्ट बंगाल फॉलो करता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स को क्या किया गया है बच्चों, इक्वल राइट्स दिया गया है। मेल फीमेल दोनों मेंबर्स को इसमें मेंबरशिप मिल जाती है। एक आता है बच्चों मितकशारा सिस्टम। इसमें क्या होता है, मितकशारा में सिर्फ मेल मेंबर्स आर कंसिडर्ड एज द ओनर्स और मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, मतलब फीमेल्स को इसमें राइट्स नहीं मिलते हैं, है ना। ऐसा कहाँ पे होता है, बाकी सारे इंडिया में, है ना। वेस्ट बंगाल को छोड़ दो, बाकी सारे इंडिया में होता है। बट बच्चों अब बता दे रहा हूँ, 2004 में एक एक्ट पास हुआ, गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, और उस एक्ट में क्या किया, हिंदू सक्सेशन एक्ट, है ना, इस कानून में अमेंडमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फीमेल्स को भी अब ऑल इंडिया में क्या कर दिया है, इक्वल राइट्स दे दिया है। मतलब ये जो मितकशारा है अब वो नहीं रहा, एक तरह से देखा जाए। मितकशारा सिस्टम सरकार ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसमें गर्ल चाइल्ड्स को भी क्या कर दिया गया, अर्थात फीमेल को भी इक्वल बना दिया मेल के, मेल फीमेल दोनों मेंबर्स हो सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए पूरे देश में अब दया भाग चल रहा है ना। और देखते हैं बच्चों उसके फीचर्स या इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में सबसे बड़ा फीचर होता है मेंबरशिप बाय बर्थ। आपको बस क्या करना है, अगर आपको इस बिजनेस का मेंबर बनना है, आपको उस घर में पैदा हो जाना है ना। इसका मतलब है एनीबडी हु टेक्स बर्थ in such a family will be automatically the member of the business. जॉइंट हिंदू फैमिली में अगर आप पैदा हो गए हैं तो आप ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे, इस बिजनेस के मेंबर बन जाएंगे। मेंबरशिप बाय बर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मैनेजमेंट। तो इसको मैनेज करता कौन है, इसको चलाता कौन है, तो उसको मैनेज करता है एल्डेस्ट मेल मेंबर। जो भी परिवार का मुखिया है उसे कहते हैं कर्ता, क्या, कर्ता। और बाकी सारे मेल मेंबर्स को या बाकी सारे मेंबर्स को कहते हैं बच्चों को पार्टनर्स। तो सारा मैनेजमेंट का डिसीजन का पावर किसके पास है, कर्ता के पास है। उसके डिसीजंस फाइनल होते हैं, उसके द्वारा दिए गए ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस को सारे को पार्टनर्स क्या करते हैं बच्चों, फॉलो करते हैं। वर्टेड मैनेजमेंट कैसे होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स। तो मिनिमम मैंने कहा कितने होने चाहिए, 2 मेंबर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम नो लिमिट, क्योंकि वो तो बर्थ पे डिपेंड करता है बच्चों। जितने बच्चे पैदा होते जाएंगे, जैसे ही पैदा हो जाएंगे वैसे ही मेंबर मान ले जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों लायबिलिटी। तो लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, है ना, क्योंकि कर्ता टेक्स ऑल द डिसीजंस, है ना। और बाकी सारे को पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर इन द टोटल फैमिली। जो उस फैमिली में उसका जितना शेयर है, अधिक से अधिक उनकी लायबिलिटी उतनी ही होगी। पर्सनल एसेट्स के नहीं लिए जाएंगे, किनके, को पार्टनर्स के। नेक्स्ट आता है बच्चों माइनर मेंबर। यस, ये एक ऐसा बिजनेस है बच्चों जिसमें बच्चा माइनर भी है, मैंने बताया था पैदा ही हुआ है, वो मेंबर बन जाएगा। तो माइनर को मेंबर
बना सकते हैं, ठीक है ना। बाय बर्थ ही उसको मेंबर मिल जाएगा, उसका शेयर बिजनेस में से आने लगेगा। नेक्स्ट आता है राइट्स। यस, यहां पर राइट किसका? राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सारे को पार्टनर्स के पास राइट है, सारे को पार्टनर्स को अधिकार है कि वह बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, अकाउंट्स को देख सकते हैं। और इवन अगर बिजनेस में पार्टीशन होने जा रहा है, फैमिली अगर बंटवारा होने जा रहा है, तो अपना राइट ये भी है उनका कि प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकते हैं। दे कैन आस्क देयर शेयर इन दी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है बच्चों रजिस्ट्रेशन। तो यस, मैंने बताया इसके लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन किसी के पास नहीं कराना है, बट यस इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट। गॉट इट। नेक्स्ट है बच्चों कंटिन्यूटी। ये बहुत ही अच्छा टाइप ऑफ बिजनेस है। मैंने बताया इस टाइप ऑफ बिजनेस को फाउंड ओनली इन इंडिया है। इसमें हमेशा ही लाइफ रहेगी, परपीचुअल लाइफ रहेगी, क्योंकि अगर कोई एक मेंबर मरता भी है, लेट से करता एक्सपायर कर जाता है एल्डेस्ट मिल मेंबर, तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मिल मेंबर होगा वो करता बन जाएगा, और जो उसके को पार्टनर्स है वो नीचे चलते चलेंगे। सो इट इज अ नेवर एंडिंग सॉर्ट ऑफ बिजनेस, परपीचुअल बिजनेस है बच्चों। क्लियर है बच्चों? तो पहला फॉर्म ऑफ बिजनेस मैंने डिस्कस कर लिया, सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस बच्चों ने देख लिया हम लोग ने, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब बच्चों थर्ड आ रहे हैं हम लोग, पार्टनरशिप। थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस है बच्चों पार्टनरशिप। जैसा नाम लिखा है पार्टनर। पार्टनर कौन होते हैं? दो लोग जब मिलके एग्री कर जाते हैं कि हम एक बिजनेस एक्टिविटी करेंगे और इससे होने वाले प्रॉफिट लॉस को आपस में बांट लेंगे, तो ऐसे काम को, ऐसे बिजनेस को कहते हैं बच्चों पार्टनरशिप। आओ देखें, पार्टनरशिप इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। कितने? दो या दो से अधिक पर्सन हु जॉइंटली एग्री टू कैरी अ बिजनेस एक्टिविटी। याद रखना, वो लोग मिलके क्या करते हैं? एक बिजनेस काम के लिए जुड़ते हैं। अब दो दोस्त मिल गए बच्चों, अजय और विजय मिल गए, बोले आओ चलो मिलके क्या करते हैं? मूवी देखते हैं, ठीक है। और अजय ने भी पैसा मिलाया मूवी के लिए, विजय ने मिलाया, और दोनों मिलके मूवी देख लिए। तो क्या ये पार्टनरशिप है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही है बच्चों, है ना। क्या होना चाहिए? किसी काम के लिए एसोसिएट हो जिसमें बिजनेस हो, रिस्क हो, और उसका प्रॉफिट्स को हम लोग शेयर करने की बात करें, ऐसे काम को कहते हैं बच्चों पार्टनरशिप। आओ देखते हैं बच्चों उसके कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला है मेंबरशिप। तो इसमें कितने मेंबर हो सकते हैं? इसमें मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, क्योंकि अगर एक मेंबर होंगे तो क्या बोलेंगे उसको बच्चों? हाँ बताओ क्या बोलेंगे? यस, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे, क्योंकि जब एक ही व्यक्ति होगा तो पार्टनरशिप तो हो ही नहीं सकती। तो मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 2। तो मैक्सिमम कितने होने चाहिए? तो मैक्सिमम होने चाहिए 10 इन केस ऑफ वो बैंकिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, अर्थात लोन देने लेने का काम करना चाहते हैं। और अगर 20 कर सकते हैं एनी अदर बिजनेस करना चाहते हैं। सिर्फ बैंकिंग के बिजनेस में मैक्सिमम 10 मेंबर्स रख सकते हैं, और बैंकिंग के अलावा नॉन बैंकिंग के लिए 20 मेंबर्स एज अ पार्टनर हो सकते हैं। अब इंडियन कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट करके 2014 में अभी मेंबर्स को बढ़ा करके क्या कर दिया गया है? 50 कर दिया गया है। नाउ 50 मेंबर्स कैन बी मेड मेंबर्स ऑफ एन एसोसिएशन और अ पार्टनर, है ना, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड अप टू 100। ये है इंडियन कंपनीज एक्ट के अमेंडमेंट के हिसाब से बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब होता है टू कम टू अ कंक्लूजन और टू एग्री अपॉन अ पॉइंट। पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट के बच्चों बन ही नहीं सकती। एक सबसे एसेंशियल कंडीशन है पार्टनरशिप में बच्चों, क्या? कि दोनों व्यक्तियों को, जो दो व्यक्ति मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, आपस में क्या करना है? एग्री करना है। अगर ये ओरल होता है तो भी अलाउड है, और रिटर्न होता है और रजिस्टर्ड हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है पार्टनरशिप डीड। When there is an agreement which is written and registered by a registrar, then it becomes a partnership deed. ठीक है, तो इससे लिखित होने से फायदा ये मिलता है, आगे बच्चों कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट होने का डर नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है बच्चों बिजनेस करने के लिए ही आप क्या करेंगे? पार्टनरशिप करेंगे। घूमने टहलने के लिए दोस्तों को आप इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। अली बाबा ने 40 चोर इकट्ठा कर लिए कि आओ चोरी करने जाएंगे, एक साथ डकैती करने जाएंगे, तो क्या वो पार्टनरशिप है? क्या जवाब है तुम लोग का? नहीं बच्चों, क्योंकि वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग। यस,
एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये भी है कि प्रॉफिट क्या होना चाहिए, उन पार्टनर्स के बीच में शेयर होना चाहिए। शेयर किस रेशियो में होगा, ऑन एन एग्रीड बेसिस, जिस पे उन्होंने क्या किया है, एग्रीमेंट किया है, उस बेसिस पे होगा। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं दिया है तो क्या होगा बच्चों, देन ऑल पार्टनर्स विल गेट इक्वल शेयर। गॉट इट। नेक्स्ट आता है बच्चों लायबिलिटी। तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स भी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब है कि इन केस फर्म इनकर्स लॉस, तो उनके पर्सनल असेट्स भी क्या किए जा सकते हैं, ले लिए जाएंगे, है ना, बेच दिए जाएंगे, ताकि फर्म का लॉस भर दिया जाए। और कब तक, अनलिमिटेड एक्सटेंट तक। समझ गए ना। नेक्स्ट आता है बच्चों म्यूचुअल एजेंसी। इस वर्ड को कहते हैं वन फॉर ऑल फॉर वन। इसका मतलब है अगर पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स कर रहे हैं उसका इफेक्ट सब पे पड़ेगा। फर्म का इफेक्ट पार्टनर्स में पड़ेगा, पार्टनर्स का इफेक्ट एक दूसरे पे पड़ेगा। एक पार्टनर ने अगर परचेजेस किया है और दूसरे ने सेल किया है तो दोनों एक दूसरे के एक्ट के लिए क्या है, इक्वली जिम्मेदार हैं। ठीक है, मतलब पार्टनर्स एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये एक्ट मैं नहीं मानूंगा, नहीं, दे ऑल आर एजेंट ऑफ ईच अदर। द पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर, द पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म ऑल्सो। गॉट इट। इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट है बच्चों नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यस, ये एक डिमेरिट भी है बच्चों पार्टनरशिप का, कि अगर पार्टनर्स को कल ऐसा लगता है कि मुझे अब इसमें कंटिन्यू नहीं करना है तो मैं अपना शेयर किसी दूसरे को बेच दूंगा, नहीं, यू आर नॉट अलाउड। पार्टनर्स अपना हिस्सा, अपना शेयर पार्टनरशिप फर्म में बेच नहीं सकता है किसी आउटसाइडर को। अधिक से अधिक ये कर सकता है कि सारे पार्टनर्स को रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो क्या करें, उसका शेयर वापस ले लें, है ना, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करके उसका शेयर दे दें, यही हो सकता है। बाकी वो आउटसाइडर को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है बच्चों रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चों पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन हमारे देश में कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि दे हैव ऑप्शन टू गेट इट रजिस्टर अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। चाहे तो रजिस्टर करा लें रजिस्ट्रार के पास जाकर के, बट इट इज फुल्ली ऑप्शनल। नेक्स्ट है बच्चों मैनेजमेंट। यस, तो पार्टनरशिप को कौन मैनेज कर रहा है, पार्टनर्स टुगेदर। हो सकता है कि वन पार्टनर, है ना, लीड्स फॉर ऑल, वो हो सकता है वन फॉर ऑल के रूप में इंडिविजुअल पार्टनर सारी चीजों को मैनेज कर ले, बट मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ द ऑल पार्टनर्स, इट इज डिसाइडेड बाय द ऑल पार्टनर्स। नेक्स्ट है बच्चों लास्ट पॉइंट है टाइम पीरियड। किसका टाइम पीरियड बच्चों, टाइम फॉर द लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की लाइफ भी डिपेंड करती है पार्टनर्स की लाइफ पर। किसी पार्टनर के डेथ हो जाने से, इंसॉल्वेंट हो जाने से, बैंकरप्ट हो जाने से पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ये अलग बात है कि पार्टनर्स जो बच गए हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो उसको रिफॉर्म कर सकते हैं, है ना, दोबारा उसको फॉर्म कर सकते हैं, पर फिलहाल पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। गॉट इट बच्चों, चलो ओके बेटा।